महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आप सभी लोगों को नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में रेडियो सेवा है। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे। 1953 में जब वो हिंदुस्तान को आया, उनके दिल में परमेश्वर ने ये बोझ डाला कि रेडियो के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो समय में रेडियो सिलोन बहुत प्रसिद्ध था। 95% लोग उससे सुनते थे। सिलोन रेडियो के साथ 5 बरस का उसने कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उन 5 बरस में परमेश्वर ने जो सब ज़रूरतें उनको दिया, अर्थात आज तक भी 2013 तक वो कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश टीवी का पहचान कर दिया ताकि उसका सेवा आगे बढ़े। इस टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में इसमें प्रार्थना में उठाए ताकि बहुत लोग उद्धार पाए। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों से पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे।
जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक नमस्कार। जय मसीह की। एक बार फिर से मैं प्रभु के वचन को लेकर आपके सम्मुख में आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर जीवन जल के इस कार्यक्रमों को देखकर अपने जीवन में काफ़ी लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। हम आपके चिट्ठियों को प्राप्त कर रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल्स भी हमें मिल रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। एक बार फिर से आपको हम याद दिला दें कि कृपया करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और हमें अपने प्रार्थनाओं का बारे में बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने पाएँ। प्रभु आप सबको सहायता करे। आइए हम कुछ बातें और परमेश्वर के वचन से आज इस समय में मनन करने पाए। पिछले समय में जो बातों को मैं आपके सम्मुख में लाया था, जो अध्ययन को, वो था उस अंधे भिखारी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। और जो बातों को हम लोगों ने पढ़ा था और वो ये था कि 9 अध्याय उसके 8 पद में कि उसके जीवन में एक बड़ी तब्दीली को हम पाते हैं और इस तब्दीली को उसके पड़ोसी लोग अनुभव कर पाते हैं। उसके पड़ोसी लोग जो हैं उसके जीवन में परमेश्वर के उस ज्योति को जो आया है उसको अनुभव करते हुए ये समझ पाते हैं, उस भिन्नता को भी समझ पाते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु राज्य करता है, जब उसके दिल का राजा प्रभु यीशु मसीह बन जाता है, तो यकीनन उसके जीवन में एक बड़ी तब्दीली को हम देख सकते हैं। प्यारे मित्रों, दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो व्यक्ति कहता है ऐसा कोई भौतिक तौर पर बदलाव नहीं, परंतु मैं वही हूँ, परंतु एक बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में है। ये परिवर्तन हमारे जीवन में अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो हमें एक सवाल पूछना है कि क्या वाकई में हमारे जीवन में प्रभु का राज्य है? क्या प्रभु मेरे दिल में राजा बनकर राज्य कर रहा है? क्या वो आज भी राजा है या एक मेहमान के रूप से मैंने उसको रखा है? वो किस दशा में मेरे जीवन के हिस्से में है? कौन कौन सा क्षेत्र मैंने प्रभु के हाथों में दे दिया है? क्या मैंने संपूर्ण जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया है कि केवल कुछ ही क्षेत्र? यदि प्रभु के हाथों में हमने संपूर्ण जीवन नहीं सौंपा है तो वो हमारे दिल का पूरा राजा नहीं बन सकता। यदि वो राजा है तो यकीनन उसे पूरा राज्य करने का अधिकार है। प्रभु को पूरा अधिकार दे दे, प्रभु को पूरा जीवन दे दे, हर क्षेत्र प्रभु के हवाले कर दे और एक संपूर्ण रीति से प्रभु के सम्मुख में अपने आप को समर्पण कर ले। ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। लेकिन एक और बात जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं और वो है यूहन्ना 9 अध्याय 10वां पद। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? तब वे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? सवाल किससे? अंधे भिखारी व्यक्ति से। सवाल भी कैसा? अरे तेरी आंखों को किसने खोल दिया? ये अगर पूछते तो बड़ा आसानी से जवाब दे सकता था कि फलाना व्यक्ति ने मेरे जीवन में यह कार्य किया है। लेकिन सवाल को भी जरा सोच समझ करके पढ़िए। लोग पूछ रहे हैं क्यों कर खुल गई? एक प्रकार का तर्क वितर्क वाली बात है। क्यों कर? प्यारो, आज तक ये आदमी भीख मांग रहा था, आज तक ये मंदिर के बाहर था, आज तक ये दर दर की भटक रहा था, आज तक ये आदमी गिरा हुआ एक स्तर में जीवन को बिता रहा था, तो कोई इसके बारे में पूछने नहीं आया कि तू ऐसी हालात में क्यों है, क्या हम तेरी कुछ मदद कर सकते हैं, क्या तेरे जीवन के लिए कुछ सहायता की आवश्यकता है क्या? किसी ने इससे कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही प्रभु उसके जीवन में कार्य किया, जैसे ही उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, समाज ने सवाल उठाया। समाज उससे कई प्रकार के सवाल पूछ रही है। कई प्रकार के प्रश्नों के घेरे में आज इस व्यक्ति को हम पाते हैं। ऐसा क्यों है प्यारे मित्र? यह ऐसा ही है। यदि आप बाइबल की शुरुआत से पढ़ते हुए आएंगे तो एक ही बात समझ में आता है। प्यारे मित्रों, शैतान कभी नहीं चाहता कि एक व्यक्ति के जीवन में यह उद्धार का महान कार्य हो और वो प्रभु के
योजना के अनुसार और उस मार्ग के अनुसार वो चलने पाए। तो वो अपना भरसक प्रयत्न करता है कि उस व्यक्ति को किसी न किसी रीति से निराश करे, डराए, धमकाए, हताश करे और उसको उस मार्ग से भटका दे। जब तक आप और मैं शैतान के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे तो कोई विपत्ति नहीं थी, कोई प्रकार का आपत्ति शैतान को नहीं था। लेकिन जैसे ही आप उस व्यक्ति के संगति को छोड़कर प्रभु के साथ में अपने संबंध को बना लेते हैं, प्रभु के साथ में आपका रिश्ता को बना लेते हैं, बाइबल का वचन कई संदर्भों में इस बात को बताता है कि विरोध आरंभ होता है, लोगों का सवाल आरंभ होता है। समाज के लोग कई प्रकार के सवाल पूछते हैं, कई प्रकार की बातें पूछते हैं। कल तक आपका जीवन कैसे बुराइयों में बीत रहा था, कोई मतलब नहीं। कितने बड़े सिरदर्द थे आप दुनिया के लिए, कोई मतलब नहीं। आपको देखकर लोग डरते थे, घिनाते थे, कई ताने मारते थे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में सुधार आता है, आपके जीवन में एक नया मार्ग आता है, आपके जीवन में एक नया लक्ष्य आता है, लोगों को हजम नहीं होता है, खासकर शैतान को। असलियत में ये लोग नहीं करते हैं, ये शैतान करता है जो उनके पीछे रह के करता है। वो किसी ना किसी रीति से प्रभु के लोगों को निराश करना चाहता है, प्रभु के लोगों को हताश करके दबा देना चाहता है ताकि ये व्यक्ति प्रभु में बढ़ नहीं पाए। और ये आरंभ होता है उसके जीवन में प्रभु के साथ में संबंध करने के तुरंत बाद। प्रभु के साथ में जैसा ही उसका रिश्ता हुआ, विरोध आरंभ हो जाता, सवाल आरंभ हो जाता। मेरे प्यारों, कई ऐसे सवालों के घेरे में बहुत सारे मसीहों को हम पाते हैं। मेरे ऐसे कई ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनका जीवन बहुत ही भयंकर था, बहुत ही बदमाश का, बहुत ही गुंडेगर्दी का, बहुत ही अजीबोगरीब जीवन को बिताते थे। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में आया। आज वो समाज में एक अच्छा जीवन को बिता रहे हैं। प्रभु ने उनके जीवन में बड़ी तब्दीली को लाया है। ये वो नहीं करते हैं, परंतु प्रभु उनसे ऐसा करने को कह रहा है और वो करना ही है उनको, क्योंकि प्रभु उनको ये सामर्थ्य देता है, ये बुद्धि ज्ञान देता है ताकि वो कार्य उस रीति से वो करने पाए। लेकिन जैसे ही वो उनके जीवन में सुधार आ गया, लोगों का सतावट भी आरंभ हो गया। कई प्रकार के सतावट, कई प्रकार के ताने, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार का विरोध, उठते बैठते, यहाँ जाते वहाँ जाते, कई प्रकार के विरोधों का सामना। कई बार कई लोग निराश होकर के पीछे हट जाते हैं, कई लोग हताश हो जाते हैं। अरे, प्रभु को पाने के बाद ये क्या, ये सारा विरोध, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों ऐसा है? छोड़ो, पहले जैसा था वैसा ही ठीक है, मैं वैसा ही चलूँगा। कई लोग ऐसे दबाव में आकर या ऐसे विरोध का सामना नहीं करने के कारण वो उनके ही मार्ग में फिर से हो लेते हैं। और मैं वाकई में बताऊं तो ये हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है, प्रभु के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। प्रभु जांचना चाहता है, परखना चाहता है कि वाकई में हमारे जीवन में जो बदलाहट आई है, क्या वाकई में हम उसमें स्थिरता से बने रहेंगे? क्या वाकई में हम अपने निर्णय में अडिग रहेंगे? क्या हमने कोई इमोशनली भावुक होकर के ये निर्णय तो नहीं ले लिया? ये हमारे एक परीक्षा की घड़ी है। कई बार कई लोग झूठ का सहारा लेकर के या शॉर्टकट अपना करके ऐसे विरोध से अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन यदि आप इस व्यक्ति को यदि आप देखें, यह अंधा भिखारी आदमी जो विरोध का सामना कर रहा है और लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों कर तू चंगा हो गया, क्यों कर तेरा आंखें ठीक हो गया। जब ये ऐसा लोग सवाल पूछ रहे हैं तो पता है इस व्यक्ति ने क्या कहा, इस व्यक्ति का प्रतिक्रिया क्या था? क्या बैठ करके रोने लगा?
क्या हताश हो गया? क्या पीछे हट गया? क्या उनसे झगड़ने लगा? क्या उनसे मारपीट करने लगा? या उनको ये बोलने लगा कि तेरा क्या जा रहा है? या उनसे बहुत ही तर्क करने लगा? क्या क्या उसने? बहुत बार ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? यह हमारे लिए भी सीखने वाली बात है। जरा से अगर उन पदों को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है। जरा से देखिएगा उसके 11वें पद को। 10वें पद में पढ़ते हैं कि लोगों ने उसे सवाल किया, और 11वें पद में पढ़ते हैं कि इस अंधे भिखारी ने उनको जवाब दिया। और जवाब क्या था? उसने उत्तर दिया, यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि सिलो में जाकर धो लो। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। देखें उनका जवाब क्या था? सिंपल सा जवाब है। क्यों कर ठीक हो गया? कैसे यह हो गया? कोई तर्क नहीं, कोई उल्टा जवाब नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं। सिंपल सा उत्तर यीशु ने किया। बस यीशु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। यीशु मसीह का नाम लेना एक बहुत ही अद्भुत बात है प्यारे मित्रों। उसने अपने पूरे मन से यीशु मसीह की गवाही को दिया है। यीशु मसीह के बारे में उनके सामने में बताया है। यदि मैं ऐसा भी इसको बताऊं तो अच्छा रहेगा कि उसने इस विरोध को इस तरीके से लिया कि ये मेरे लिए परमेश्वर का दिया गया एक अवसर है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बता पाऊं। समझ में आ रही है बात? क्या कहना चाह रहा है ये व्यक्ति? कि इस विरोध को उसने ऐसा लिया कि यह प्रभु के द्वारा दिया गया एक अवसर है ताकि वो यीशु मसीह की गवाही दे सके। और जो उसने किया, बाइबल के वचन में अगर आप पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय और उसके 8 पद को यदि हम पढ़ते हैं, यहां पर एक सुंदर सी बात को प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 8 पद, मैं तुझसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने भी इनकार किया जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला गया शब्द गवाही के संदर्भ में हमें एक अवसर प्रभु देता है। प्रतिदिन कई सवाल जब लोग पूछते हैं, कई विरोध जब लोग करते हैं, हमें एक प्रभु का दिया है एक अवसर ही है, ये हम समझ ले और उसका जवाब ऐसा दे ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होने पाए। और यहां पर वह व्यक्ति बेहिचक कहता है यीशु मसीह ने किया। यदि आप जरा सा इसके पृष्ठभूमि को अगर आप समझें, 8वें अध्याय के 58 और 59 पद को यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ते हैं कि जितने भी उस समय के लोग थे जो मंदिर में रहते थे या मंदिर के आसपास में थे, उन फरीसी और सदूकी लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया था। 8 के 58 और 59 में ऐसा लिखा गया है कि वो यीशु मसीह को जान से मार देना चाहते थे। इतना विरोध करते थे कि यीशु मसीह को मार देना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह वहां से निकल के चले गए। अब माहौल ऐसे है, लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह के ऊपर कई प्रकार के जो हाथ चलाने को तैयार है, कहा जाए उनको मारने को तैयार है। ऐसी हालात में जब माहौल यीशु मसीह के विरोध में है, तो यह आदमी को क्या करना चाहिए था? मुंह बंद करके, भैया यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अगर यीशु मसीह का नाम लेंगे तो फंसने का डर है। पतरस ने वही तो किया था ना। पतरस ने क्या किया? जब पतरस को पूछा गया क्या तू भी इनके साथ है, पतरस ने क्या बोला? मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं। दूसरी बार, क्या तू इनके साथ है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूं। तीसरी बार, हाँ तू भी तो उनके साथ है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, और वहां से निकल गया। यीशु मसीह को इनकार करने वाले लोग, बहुत सारे लोगों को आप ऐसा पाएंगे। अपने जीवन के बारे में जरा सोच करके देखें। आप जहां नौकरी करते हैं, जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जिस बस्ती या गांव में आप जहां रहते हैं, क्या आपने अपने पड़ोसी को, अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को यीशु मसीह के बारे में गवाही को दिया है? क्या वो सच्चे परमेश्वर के बारे में आपने बताया है?
जो परिवर्तन आपके जीवन में हुआ है, जो अनुभव आपने पाया है, क्या आपने इसकी गवाही को दिया है? किस बात से आप डरते हैं प्यारे मित्र? कहीं आप पतरस के समान तो नहीं बन गए? आज कई लोगों को प्रभु के बारे में नहीं पता है। उसका कारण यह है क्योंकि जो प्रभु के बारे में जानते हैं, जिनके जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य किया है, वे अपने मुंह को बंद करके बैठे हुए हैं। वे अपने हाथों में हाथ धर के बैठे हुए हैं। प्यारे मित्र, यह आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप प्रभु के बारे में आपको बताएं। लेकिन एक और बात बता करके मैं आपको समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप इस भाग को अगर आप पढ़ेंगे, 11 पद को, यहाँ पर लिखा गया है कि भिखारी के द्वारा जो गवाही उसने दिया, उसने ऐसा बोला कि उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति मिट्टी सानी और मेरी आंखों में लगाकर मुझसे कहा कि सिलो में जाकर धो ले। और अगर आप 6 पद को भी पढ़ें, वहाँ पर लिखता है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उसमें मिट्टी सान करके लगाया और ऐसा किया। यीशु मसीह ने जो किया और उस अंधे भिखारी ने जो गवाही दी, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है पता है? वो फर्क यह है कि जब अंधा भिखारी गवाही दे रहा है तो वो ये बोलना भूल गया कि यीशु मसीह ने जमीन में थूका था। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी, लेकिन ये बोलना भूल गया कि उसने वहां पे थूका था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही बात है कि इस अंधे व्यक्ति ने यह नहीं देखा था कि उसने थूका था कि नहीं थूका था। केवल यही जानता था कि उसने मेरे आंखों में गीला मिट्टी को लगाया। तो जितना जानता था उतना ही उसने गवाही दिया। प्यारे मित्र, कई बार हम लोग बोलते हैं ना, ब्रदर मैं क्या करूं, मैं प्रभु के बारे में लोगों को बोलना चाहता हूं लेकिन मुझको बाइबल का बहुत सारा जानकारी नहीं है। मैं बाइबल के बारे में अच्छी तरह से मैं समझ लूं पहले, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। अदरवाइज मैं कैसे करूंगा? अगर कोई सवाल पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा? प्यारे मित्र, मैं बताना चाहता हूं, यह अंधा भिखारी को अगर आप नमूना के तौर पर ले लें, यह अंधा भिखारी को जितना पता था उसने उतना ही बोला। प्रभु आपसे बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करना चाहते हैं। प्रभु आपके बहुत सारे लंबे और अच्छे भाषण का कोई भी मतलब नहीं रखना चाहते हैं। आपका छोटा सा गवाही, जीवन की सच्ची गवाही लोगों के जीवन में बड़ी परिवर्तन को लेकर के आ सकती है। कि आपने ऐसा कभी किया है? यदि नहीं किया है तो आप कुछ चूक रहे हैं। प्रभु के आप कर्जदार हैं। याद रखिएगा, प्रभु ने आपके जीवन में जो शांति दिया है, प्रभु चाहता है कि वो जीवन का जल आप दूसरों को भी देने पाए, वो शांति और आनंद को दूसरों के सम्मुख में बांटने पाए। जब आप यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो ही वो कार्य उसके जीवन में भी हो सकता है। नहीं करते हैं तो आप प्रभु के कर्जदार हैं। प्रभु आपको सहायता करे। डरना नहीं, डरपोकों का कोई जगह नहीं है स्वर्ग में। डरना नहीं, सच्चे मन से प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना पूर्वक लोगों को अपनी जीवन के द्वारा एक सही गवाही हम देने पाए, प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के खूबसूरती को बताने पाए। प्रभु ऐसा करने के लिए आपको सहायता करे, आपको अनुग्रह दे, ताकि आप सच्ची गवाही देते हुए प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने पाए। प्रभु आप सबको सहायता करे इन वचनों को सुनने के लिए और इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए जो समय आपने दिया है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। हम आपसे संपर्क करते रहेंगे, आप भी हमसे संपर्क करें। अपने प्रार्थना की बातों को बता करके हम सब मिल करके प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@
www.lwg.yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।